नमस्कार साथियों, लेखपाल भर्ती की क्या कॉमन कट ऑफ हो जाएगी? आखिर अगर कॉमन कट ऑफ होती है या ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग होती तो इसमें किसके फ़ायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और ये आखिर शॉर्ट लिस्टिंग या कॉमन कट ऑफ की चीज़ें कब तक देखने को मिल सकती हैं, और अभी अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो इस भर्ती के लिए सोच रहे हैं आवेदन करें या ना करें, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं, टोटल पदों की संख्या 7,994 है, जिसका आवेदन अभी चल रहा है। 28 जनवरी तक ये लास्ट डेट रखी गई है। अब आवेदन चल रहा है, यहाँ पर अप्लाई कौन करने वाला है? पेट 2025 जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम को दिया है वही अप्लाई करने वाले हैं। अर्थात आप 12th पास हो, 18 से अधिक आपकी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और आपने पेट एग्जाम दिया हो। अब पेट एग्जाम में कितने भी मार्क्स हो आप अप्लाई कर पाओगे। अब 0 भी मार्क्स है तब भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके मान लो 70 मार्क्स हैं या 75 मार्क्स हैं या 85 मार्क्स हैं तब भी अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके 30 मार्क्स हैं, 35 मार्क्स हैं तब भी अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आयोग एक शॉर्ट लिस्टिंग करता है, इसीलिए कॉमन कट ऑफ की अभी डिमांड हो रही है। अब कॉमन कट ऑफ आखिर अगर की जाती है तो कितनी हो सकती है? जैसे देखो, सीटेट और यूपीटेट में क्या होता है, देखा होगा, सीटेट सेंट्रल लेवल पर होता है, यूपीटेट यूपी लेवल पर होता है। एक इस शिक्षक पात्रता परीक्षा मानी जाती। उसी तरह कहा जा रहा है पेट भी एक तरीके से क्या है, पात्रता परीक्षा है। इसका एक कॉमन कट ऑफ डिसाइड कर दो, कितना % आया तो इस भर्ती में, सारी भर्तियों में बैठ जाओगे। अब यहाँ पर सीटेट में आपने देखा होगा, लगभग अगर जनरल से होते हैं तो 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 60% मतलब जनरल से हैं तो 60% बोलें तो 150 का पेपर होता है। 90 मार्क्स वो आते हैं तो शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने योग्य हो जाते हैं। अगर ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच की बात करते हैं तो वहाँ 55% होता है कि अगर 55% उनके मार्क्स आ गए 82.5 तो क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं, 150 पे कट ऑफ बनती। इसी तरह यहाँ पर एक डिसाइड किया जा रहा है कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर दो, कितने % या कितने परसेंटाइल लेंगे उतने लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, लेखपाल भर्ती या अन्य भर्तियों में संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ से एक प्रश्न उठता है कि आखिर कॉमन कट ऑफ ही डिसाइड करना था तो पेट क्यों करवाया? अब इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी जो स्टाफ है या कहने का मतलब जो विभाग है, इसी बात में जाके अटक जाता है। अब आगे क्या कॉमन कट ऑफ हो सकती है, इसके बारे में क्या कदम उठाए गए? जरूर उठाए गए। अब देखो, कॉमन कट ऑफ को लेकर के विधायकों के द्वारा भी पत्र लिखा जा रहा है योगी जी को कि पेट की कॉमन कट ऑफ कर दी जाए, जिससे अभ्यर्थियों को, क्योंकि वैकेंसी भी 3 से 4 साल 5 साल बाद देखने को मिलती हैं, और जब वैकेंसी देखने को मिलती हैं तो किसी का हक न छीना जाए। और अनुच्छेद 14 और 16 की बात भी की गई है, ये पुष्पेंद्र सरोज जी के द्वारा है। फिर देखिएगा, संदीप सिंह पटेल जी के द्वारा, ये विधायक हैं, पीईटी की तरफ बताएगा कॉमन कट ऑफ जैसे सीटेट वगैरह में होता है वैसे कर दिया जाए, मतलब एक उसी आधार पर लेकर के मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया जाए। और कई विधायकों के द्वारा भी दिया गया है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। देखो, हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा ये ऐसे कई पत्र वायरल हो रहे हैं, और ये पत्र ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। कॉमन कट ऑफ के बारे में चर्चा हो रही है। अब क्या कॉमन कट ऑफ हो जाएगी या नहीं होगी, अभी क्लियर जानकारी नहीं है। जैसे अभ्यर्थी अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे पत्र जो यूपीपी में 3 साल की एज को लेकर के वायरल हो रहे थे, 3 साल एज बढ़ गई, तो ये तो बढ़ना ही था, वास्तव में था। क्या कॉमन कट ऑफ हो जाएगी, तो ये आगे जो अपडेट निकल करके आएगी वो बताया जाएगा, लेकिन अभी तक तो उम्मीद नहीं लगाई जा रही कि क्या कॉमन कट ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, क्या उम्मीद करें क्या कट ऑफ हो सकती है? तो कट ऑफ अगर पिछली बार अगर शॉर्ट लिस्टिंग ही केवल कर लेते हैं तो आप समझो 59 से लेकर के 61 के बीच कट ऑफ देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी? इसी में सारी कैटेगरियां आ जाएंगी। 59 से लेकर के 61 के बीच एक कट ऑफ, कहने का मतलब आप फॉर्म तो अप्लाई कर पाओगे, लेकिन पेपर कौन देगा? जो इनके 59 से 61 होंगे, अगर जैसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती थी अगर वैसे होती है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म कौन अप्लाई करें? तो फॉर्म आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा जिन लोगों ने पेपर दिया है, भले 2500 रुपये आपके जा रहे हों। इसी को लेकर के कॉमन कट ऑफ की बात की जा रही है कि भाई जिसको 0 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, 12 मार्क्स हैं, वो क्यों वैकेंसी के इंतजार करे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, वो दूसरी तैयारी करने लगे। तो इसी को लेकर के बातें उठाई जा रही हैं। आगे कॉमन कट ऑफ होगी तो उसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन उम्मीद बन सकती है क्योंकि चुनाव है और चुनाव के कारण कुछ भी मुमकिन है। तो इस समय उम्मीद ये बन रही शायद एक कोई कॉमन कट ऑफ डिसाइड कर दें। अब उसके बाद देखो, एग्जाम कब तक हो सकता है?
एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी, अब जैसे आप समझ रहे हो जनवरी तक तो फॉर्म ही आपके अप्लाई होंगे। अब जनवरी तक फॉर्म अप्लाई होंगे, फरवरी में डेटा, लगभग फरवरी लास्ट या मार्च में आपकी ये शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, बहुत जल्दी करेंगे तब। अब मार्च में अगर ये शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो जब मार्च में शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो मिनिमम 1 महीने, मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब 40 से 45 दिन परीक्षा का समय रहेगा। अगर मान लो ये मार्च में भी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो आप समझो अप्रैल, और अप्रैल में देखो क्या होने वाले हैं चुनाव, तो या तो मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम करवा लें, लेकिन इतना जल्दी होगा नहीं। तो एग्ज़ाम अगर इतना जल्दी नहीं होता है तो कब हो सकता है? अगर एग्ज़ाम यहाँ नहीं होगा तो इतना अनुमान लगाया जा सकता है मई या जून में अनुमान लगाया जाता है, मई के लास्ट में या जून में एग्ज़ाम की उम्मीद की जा रही है। तो जून में एग्ज़ाम की उम्मीद की जा रही है, उससे पहले अगर होता है या कोई अपडेट निकल करके आती है तो ज़रूर हम बताएंगे। अब शॉर्ट लिस्टिंग से तहत और कॉमन कट ऑफ में अंतर क्या है, कॉमन कट ऑफ में अंतर क्या देखने को मिल सकता है? तो शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होता है, ज़्यादा नंबर वाले ही जाएंगे। अगर एक कॉमन कट ऑफ डिसाइड की जाएगी तो मिनिमम ही किया जाएगा, एक कम रखा जाएगा कि होगा, वैसे 59 से 61 वाले होंगे। तो ये अपडेट है। बाकी जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने में लगता क्या है, पेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड ईमेल जिसको आपने पेट में डाला हो, फ़ोन नंबर लगेगा, OTP आएगी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक जो है आपके फिलअप होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी ये पूरी जानकारी हो जाती है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्या सोच रहे हैं कॉमन कट ऑफ या शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, क्या सोच रहे हैं, कौन सा सही होगा, आपके आधार पर, अपने आधार पर बता सकते हो। चैनल पर सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।